हेलो, मेरा नाम मोहिनी जैन है। मैं एक टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहूँगी, आज अपनी थॉट्स कुछ शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। जैसा कि आज का टॉपिक है दुःख, सैडनेस। दुःख होता क्या है आखिर? एक्चुअली में बहुत लोगों को मैंने देखा है परेशान होते हुए, यार मैं बहुत दुखी हूँ, मैं ये हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। पता है दुःख कुछ नहीं होता, दुःख होता है हम अगर दुखी हैं और सुखी हैं तो वो सिर्फ हमारी सोच पे डिपेंड करता है। क्योंकि कोई भी अगर हमें दुखी नहीं कर सकता अगर हमारी सोच स्ट्रांग है, तो अगर हम मेंटली स्ट्रांग है, मेंटली प्रिपेयर है, तो नो वन हैज़ द राइट टू गिव द सैडनेस टू अस। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, देखिए एक जैन धर्म के हिसाब से एक छह डाला होती है जैन धर्म में। छह डाला बुक में एक श्लोक दिया हुआ है, उसमें मैं वो बताना चाहूँगी। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे गृह धन गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। इसका मतलब होता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंक हूँ, मैं राजा हूँ, मैं गरीब हूँ। मेरे मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे गृह धन गोधन प्रभाव, मतलब मेरे घर गाय है, धन है, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, मेरे घर पत्नी है, मैं बहुत पराक्रमी हूँ, बलशाली हूँ, बेरूप मैं सुंदर हूँ, बेकार हूँ, बेरूप हूँ। ये सब क्या होती है, हमारी थिंकिंग होती है। एक्चुअली भगवान ने हर किसी को अपने हिसाब से बनाया होता है। ऐसा नहीं होता भगवान सबको एक जैसा बना देता, सबको गोरा गोरा सुंदर सुंदर बना देता, तो क्या होता, किसी को किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई पढ़ती किसी में कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं होता, अरे किसी के पास सुंदरता है तो किसी के पास कोई दूसरा टैलेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब हो गया। तो हम लोग अक्सर यही सोचते हैं, यार वो कितना पैसे वाला है, मेरे पास है ही नहीं, उसकी इतनी सुंदर पत्नी है, मेरे पास तो नहीं है, वो इतना पावरफुल है, मैं तो नहीं हूँ। इन सब चीज़ों से हम सिर्फ दुखी होते हैं। तो इसको दूर करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि जो आपके पास है आप उसमें खुश रहिए। अब आप कहेंगे यार मेरे पास तो नहीं है, मैं कैसे खुश रहूँ? ठीक है, माना आपके पास नहीं है, आप कैसे खुश रह सकते हो? बट मैं बताना चाहूंगी आपको, जैसे एक होता है ना सफलता का सक्सेस होती है, कि सफलता पाने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल्स डिसाइड करने होते हैं। जैसे हमें अपना एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, तो हम क्या करते हैं, नहीं आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे तीसरा, एंड सो ऑन। हम इसी तरीके से अपना सिलेबस डिसाइड करते हैं, छोटा 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 करके, तभी तो हम बड़ा सिलेबस पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक रात बैठे तैयारी करी और हमने 98% मार्क्स लिया है, नहीं होता ना। इसी तरीके से खुशियों का, हैप्पीनेस का भी यही रीज़न है। हमें छोटे छोटे गोल्स अपने डिसाइड करने होते हैं, जैसे कि ठीक है यार आज बहुत मूड ऑफ हो रहा है, कुछ अच्छा सा करने का मन है, बट यार पॉकेट अलाउ ही नहीं करी। अच्छा सा करने का मतलब यार अगर हमें आउटिंग के लिए जाना है, बाहर खाना खाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 1000 रुपीज़ एक पिज़्ज़ा में इन्वेस्ट करें। उसकी जगह इन प्लेस ऑफ पिज़्ज़ा हम पिज़्ज़ा की जगह गोलगप्पे खा सकते हैं, बर्गर खा सकते हैं, स्ट्रीट फूड खा सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आपका मूड ये नहीं कह रहा है कि तो आपको पिज़्ज़ा खाना है, आपका मूड ये कह रहा है कि मुझे घर से बाहर थोड़ी सी आउटिंग करनी है जिससे मूड अच्छा हो जाए, रिलैक्स फील हो। तो ये हमारे छोटे गोल्स होते हैं कि अगर हमारा आज मन नहीं लग रहा, हमें लग रहा है यार बहुत बोर फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो हम किससे अच्छे हो सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 1000 रुपीज़ सेव करें, फिर जाए मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, वहाँ पे जाके 1000 रुपीज़ का पिज़्ज़ा खाएं, या फिर ठीक है यार आज पॉकेट में 50 रुपए पड़े हैं, चलो एक बर्गर खा आते हैं, अरे यार आज तो 20 ही रुपए, चलो गोलगप्पे खा आते हैं। आउटिंग तो हुई ना, मूड तो रिलैक्स। बिलीव नहीं करोगे गाइस, एक पिज्जा खाने में इतना मजा नहीं आता जितना गोलगप्पे और स्ट्रीट फूड खाने में मजा आता है, बट ये खुशी भी देते हैं। इसी तरीके से ठीक है यार, अब हमारे पास तो बहुत सुंदर कपड़े भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं या नॉन ब्रांडेड पहने हैं। फर्क इस चीज में पड़ता है कि आप कितने खुश हैं। आप अगर ये सोचे नहीं यार मुझे तो जीन्स लेनी है, वो भी बड़े वाले शोरूम से जिसकी कॉस्ट है 3200 की, नो यार 3200 रुपीज एक जीन्स में इन्वेस्ट करने से अच्छा है आप अपने पॉकेट के हिसाब से एक कम रेंज की जीन्स ले लें। जब आपके चेहरे पे खुशी होगी, एक सेटिस्फेक्शन होगा, तो लोग ये कहेंगे अरे यार ये लड़का कितना खुश है, ये लड़की कितनी खुश है इस चीज में, वो आप लोगों को देख के अप्रिशिएट करेंगे आपको। इसका मतलब ये सिर्फ महंगे कपड़े, ब्रांडेड चीज़ें और महंगे बड़े बड़े होटलों में खाना खाना इसी को खुशी नहीं कहते। खुशी होती है अपने सेटिस्फेक्शन से। मेरा आज का बस कहने का ध्येय यही है कि हम दुखी हैं, सिर्फ
सिर्फ अपनी सोच से। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, यकीन नहीं मानोगे, आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। कोई भी पावर ऐसी नहीं है जो आपको दुखी कर सके। सबसे पहली चीज़, सुखी रहने का एक मंत्र होता है, नेवर कंपैरिजन। कभी भी किसी से खुद को कंपैरिजन मत करो। मैं ये नहीं कह रही, कंपैरिजन का मतलब ये नहीं कि हम अगर आज यहाँ हैं 10,000 की नौकरी कर रहे हैं तो हम उससे बढ़ना ही ना चाहें, ऐसा नहीं कह रही। बट मैं ये कह रही हूँ, आप सक्सेस करो, आगे बढ़ो, बट इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को बिल्कुल परेशान करके, नहीं यार हम 18 घंटे काम कर रहे हैं, हमें तो 25,000 की नौकरी चाहिए। 25,000 की नौकरी के लिए आप कोशिश करो, ट्राई ज़रूर करो, बट उसके लिए इतना अपने आप को परेशान मत करो कि जो आज है वो भी खराब कर लो। कभी कभी हम यही कहते हैं, बेहतर फ्यूचर के चक्कर में अपना प्रेजेंट खराब कर देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अपने बेहतर फ्यूचर के लिए अपने प्रेजेंट को खराब, जो है आज पहले उसे एंजॉय कीजिए, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपको क्या लगता है, सिर्फ महंगे फेशियल्स और पार्लर से ही चेहरे पे ग्लो आता है? चेहरे पे ग्लो आता है सिर्फ अंदर की खुशी से, एक अपने अंदर की सेटिस्फेक्शन से। हम अगर हमेशा यही सोचते रहेंगे ना, यार इस पर तो इतना पैसा है, हम पे नहीं है, तो हम कभी खुश रह ही नहीं पाएंगे कि जो हम पे है हमने वो भी चीज़ गवा दी। एक कहावत और बताना चाहूँगी, जिसे सब कुछ मिलता है वो तो बहुत खुश नसीब होता है, पर जिसे खुशी मिली है और वो फिर भी रोता है वो बहुत बदनसीब होता है। भगवान हर किसी को सुख देता है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख का क्रम तो ऐसे ही चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी की भी किस्मत में सुख लिखा ही ना हो, सुख सबको मिलता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चलें, किस चीज़ को किस तरीके से देखें। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए, और हमेशा अपने छोटे छोटे गोल्स सेट कीजिए अपने अकॉर्डिंग, दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं। दूसरे को देख के अपनी खुशियाँ कभी जज मत कीजिए, अपनी खुशी करिए अपने दिल के हिसाब से। दिल हमारा क्या कह रहा है, हमारा गोलगप्पे खाने का मन है या दूसरों को देख के सिर्फ पिज़्ज़ा खाना है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। हमेशा खुश रहिए अवश्य। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और नए नए टॉपिक्स पे बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।